जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 0.2 और मैं सुशांति सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लूसेंट के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था और जैसे कि आप लोगों का कमेंट पढ़ के लग रहा है कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत भी हो, तो हमने सोचा कि चलो इस पर नेक्स्ट वीडियो तो आनी ही चाहिए, जिसमें मैंने बोला था कि मैं कैसे लूसेंट को कैसे किसी स्ट्रेटेजी वे से पढ़ा जाए वह मैं बताऊँगी आप लोगों से। तो चलिए आज आ चुके हैं, तो बिना देरी किए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं और तो जानेंगे इस वीडियो में कि लूसेंट को हम कैसे एक स्ट्रेटेजी वे से कैसे पढ़ें ताकि बहुत कम दिनों में हम लूसेंट को गेन कर सकें पूरी तरह से समझ के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए बस एक काम कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी चैनल पर नए हो वो जो लाल वाली बटन है उसे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। क्या देख रहे हो, इस बटन को? नहीं, ये लाल वाली बटन नहीं, वो जो चैनल पे है ना सब्सक्राइब का बटन रेड वाली, उसे क्लिक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। और चलो वीडियो को लास्ट तक बने रहो। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम लूसेंट को एक स्ट्रेटेजी वे से पढ़ेंगे ताकि हम अच्छे से लूसेंट को पढ़ पाए। तो ये रहा हमारा लूसेंट का बुक, जो कि हर एक बच्चे के हर एक स्टूडेंट के टेबल पे मिल जाना है ये बुक मैक्सिमम, और अगर बिहार के होंगे तो 100%। तो इस बुक का सबसे पहले हम विषय सूची देखेंगे। इसके विषय सूची अगर आप देखते हो इस बुक में, तो आपको इसमें प्रॉपर तरीके से इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपका विविध का सेगमेंट जो दिया गया है वो है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। साइंस का भी आपके तीनों सब्जेक्ट इसमें मिल जाते हैं। तो इसका हम लोग टारगेट रखते हैं 45 डे, और 45 डे में हम कैसे इसको पढ़ेंगे चलिए आज इस बोर्ड के जरिए देखते हैं। मैंने इस बुक के सारे सब्जेक्टों को यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि इतिहास, भूगोल, विज्ञान, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेलकूद और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विविध का सेगमेंट, जो कि 7 भागों में आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 जो कि 7 भागों में आपको दिखाई देगा। अब इसको हमको 45 डे मतलब डे में बांटना है। तो कभी भी किसी भी किताब को पढ़ने के लिए एक साथ नहीं पढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर को रोज पढ़ लिया, जैसे इतिहास का भी 2 चैप्टर पढ़ लिया, भूगोल का भी 2 चैप्टर पढ़ लिया, ऐसा करके नहीं पढ़ना है। ऐसे करके पढ़ने से कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला है। आपने क्या सबने बचपन में एक हिंदी के बुक में एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें 4 बच्चे होते हैं, एक पिता होता है जो अपने बच्चों को समझाता है कि कैसे 4 लाठी एक साथ होती है तो नहीं टूटती है, और हमें ये सीख दी जाती है कि एकता में बल होता है। लेकिन इसमें एक और सीख भी मिलती है कि एकता को अगर तोड़ दो तो आप किसी को भी जीत सकते हो। तो जैसे कि हमें इस बुक को जीतना है तो इसके लिए तो इसको हराना पड़ेगा, तो इसको तोड़ देंगे हम 4-5 भागों में। हम लोगों ने 3 भागों में बांट के पढ़ना है, 15-15 दिनों का सेगमेंट लेंगे, और इन 15 दिनों में हम किसी भी 2 सब्जेक्ट को उठाएंगे। आपकी रुचि के अनुसार किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप उठाओ और इस 15 दिनों में पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट का पढ़ लिया। अब इसमें जैसे ये 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक, ये लीड सब्जेक्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस इतिहास में भी आपको 3 अलग अलग पार्ट पढ़ने होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इस भूगोल में भी आपको भारतीय भूगोल पढ़ना पड़ता है, विश्व भूगोल पढ़ना पड़ता है, तो इसके भी तो होगा ना 2 पार्ट। विज्ञान में भी आपको ये 3 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी अलग से। हाँ, तो इसको मेन लीड में रखेंगे। इन तीनों का एक सब्जेक्ट इस 15 दिन में एक दिन रखेंगे, और इन तीनों का एक दिन। भारतीय संविधान उठाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था या इसका, बस हो गया आपका 2 सब्जेक्ट, और इन 2 सब्जेक्ट को आप प्रॉपर 15 दिन पढ़ोगे। और अगर आप बोर होते हो तो आप विविध का सेगमेंट पर डे एक चैप्टर पढ़ सकते हो, और लगातार आप 45 दिनों तक ऐसा करके देखो। मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि डे 1 जिस दिन आप पढ़ाई शुरू करो, डे 1 अपने आप को देखना, और फिर 45वें दिन खुद को देखना। आप में जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा इस रणनीतिक पढ़ाई के अनुसार, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप बहुत अच्छा नॉलेज, ज्ञान बटोर लोगे आप इस बुक के द्वारा। सब्जेक्टों का चयन आप पे निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि ये तीनों सब्जेक्ट लीड सब्जेक्ट है तो आप उसे मान लो, नहीं। आपके लिए जो बेहतर है, आपको जो सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि हो, ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आप उसको एक उठाइए और साथ में एक और सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट को साथ रखिए, और ये जो विविध का सेगमेंट है उसे भी साथ लेके चलिए। जब भी बोर होइए विविध के सेगमेंट से कुछ भी उठा कर पढ़ लीजिए, कोई सा भी एक चैप्टर, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो दोस्तों, और सबसे पहली बात, सीरियस स्टूडेंट कभी भी बोर नहीं होता। जिसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है वो कभी भी बोर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है मैं आज जितना बोर होऊंगा उतना सफलता पाने में मुझे देरी होगी। लेकिन जो बिगिनर होते हैं ना, उनको आदत होती नहीं है, तो वो थोड़े से बोर हो जाते हैं।
क्योंकि स्कूलिंग तो हम लोग हंसते खेलते ऐसे ही मौज मस्ती में कर लेते हैं। स्कूलिंग के बाद पता चलता है कि पढ़ाई का असली मतलब होता क्या है। और हाँ दोस्तों, कभी भी सब्जेक्ट को क्रमबद्ध में पढ़ें, कभी भी सीरियल वाइज सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि आपको सब्जेक्ट वो बेहतर समझ में आए, तभी जाकर आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों एक बात और, जब भी किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, कभी भी किसी सब्जेक्ट का चित्रण करने की कोशिश करो अपने दिमाग में, और वो सब्जेक्ट काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में अड़ के रहेगा। और हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको रिवीजन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज आप जो पढ़ रहे हो उसका कल रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके मेमोरी को डेवलप करने के लिए, आपके मेमोरी में उसको काफ़ी टाइम तक बना के रखने के लिए। तो रिवीजन करना तो बहुत ज़रूरी है। आज आप जो पढ़ रहे हो उसका कल रिवीजन करो, बिल्कुल करो। हाँ, आज आप उस टॉपिक को अगर 2 घंटे दिए हैं तो उसको कल 10 मिनट ही दो, लेकिन रिवीजन करो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही करके बिना रुके अगर आप 45 दिनों तक ऐसे पढ़ते रहते हो, 45 डे बाद आप खुद को एक बार देखो आप कहाँ से कहाँ तक चले गए हो। दोस्तों स्टडी के दौरान पढ़ाई में मन ना लगना, बोर होना या आपका ध्यान इधर उधर भटकना, ये बहुत ही लाजमी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, ये सबके साथ होता है। पढ़ाई कोई मौज मस्ती की चीज़ हो तो होती नहीं है ना, ये एक साधना है। और ये साधना को अगर प्राप्त करना है तो वो साधना नहीं, लड़कियों आप वो साधना अर्चना पूजा ये नहीं है, साधना जिसे आपको बहुत ही परिश्रम के बाद आपके अंदर मिलता है। तो अगर आप ऐसे बोर होते हो ना, तो आप खुद से खुद को मोटिवेट करो। इस टाइम आपका खुद का सेल्फ पावर आपके साथ काम करेगा। अगर आप खुद से खुद को मोटिवेट करने में सक्षम हो तो यकीन मानो आप कभी भी अपने मंजिल को पीछे छोड़ के नहीं हटने वाले। क्योंकि दूसरों की वीडियोस देख के, दूसरों की स्पीच, आज मैं लंबी लंबी स्पीचें फेंक दूँ आपके पास, आप कुछ घंटे 2 4 10 मिनट या कुछ घंटों तक उसको गेन करके रखोगे, इसके बाद वो निकल गया। कहाँ निकल गया आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप खुद से खुद को, मतलब एक सीरियस स्टूडेंट हो और खुद से खुद को मोटिवेट कर रहे हो, और खुद को पाने में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आप सब झेल जाओगे। और सबसे पहले याद रखना, आपने जिस मंजिल का सपना बड़े होने के बाद देखा है, उस मंजिल का सपना आपके माता पिता ने आपके पैदा होते देख लिया।